आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज का अभी जो श्राद्ध पर धर्मशास्त्रीय निर्णय चल रहा है, इसमें सभी को श्राद्ध करना अति आवश्यक है। श्राद्ध जरूर करना चाहिए, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से वंश की वृद्धि होती है, और वंश की वृद्धि होती है तभी इस संसार में जो कुछ भी है सब वंश वृद्धि से ही उसका आनंद है। यदि वंश में कोई नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी इसका कोई आनंद नहीं है। वैसे लौकिक किस्साओं में कहा जाता है, बड़े पुत्र पिता के धर्म में। पितरों के आशीर्वाद से पुत्र की वृद्धि होती है। गोत्रनो वर्धनताम, पितरों से ही आदमी प्रार्थना करता है। गोत्रनो वर्धनताम दातारो भिवर्धनताम वेदा संततिरेव च। तो हमारे गोत्र की वृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो, दान करने की क्षमता हमें हमेशा बनी रहे, तो ये सब पितरों से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अब रही बात कि श्राद्ध कैसे करें, तो श्राद्ध की दो प्रक्रिया है। एक पिंडदान से श्राद्ध और दूसरा ब्राह्मण भोजन के साथ। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्मग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों को आघ्राण से उनका भोजन हो जाता है। उनको उसका सूंघ लेने से उसका भोजन हो जाता है। वेद में ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों को तृप्त हो जाने के बारे में वर्णन है। जैसे अथर्ववेद में इसके बारे में वर्णन बताया गया है। इमं मोदनम निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकाजितम स्वर्गम। किया हमारे ओदन अर्थात यह भोजन ब्राह्मणेषु निदधे, ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूँ। यह भोजन विस्तार से युक्त होकर के स्वर्ग लोक को जीतने वाला हो, स्वर्ग आदि स्थानों में जो हमारे पितृगण हैं उन्हें प्राप्त हो। इसलिए ब्राह्मण के माध्यम से वह भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। जैसे अग्नि के माध्यम से हव्य सामग्री देवताओं तक पहुंच जाता है, उसी तरह से ब्राह्मणों से मुखमासित ब्राह्मण के मुख के द्वारा वह सभी पदार्थ पितरों तक पहुंच जाता है। तो अब धनाभाव में श्राद्ध की संपन्नता कैसे करें। हमेशा एक प्रकार की परिस्थिति नहीं रहती है, कभी कभी धन का अभाव भी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जबकि श्राद्ध का अनुष्ठान अनिवार्य है, इस दृष्टि से शास्त्र ने इसमें क्या व्यवस्था बताई है। जैसे
इस वर्ष अभी जो परिस्थिति चल रही है, इसमें कई लोगों का फ़ोन हमारे पास आया जानने के लिए कि गुरुजी यह कोरोना का काल चल रहा है, इसमें किसी को न घर में बुलाया जा सकता है, न किसी के घर में जाया जा सकता है, तो पितरों का श्राद्ध कैसे किया जाए? यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे अभी वर्तमान स्थिति में चल रहा है। इसमें यदि किसी की तिथि पड़ गई तो क्या करें? तो यह इस परिस्थिति में भी श्राद्ध करना है। ऐसी परिस्थिति में जो बलि निकालते हैं गाय के लिए, कौवा के लिए, कुत्ता के लिए, उसे निकाल करके और अमान्य भोजन, अमान्य मतलब बिना पकाया हुआ भोजन ब्राह्मणों के यहाँ भिजवा देना चाहिए, जिसे वो ब्राह्मण और ब्राह्मण परिवार खाकर तृप्त हो जाए, उनके पितर तृप्त हो जाते हैं। गौ, कुत्ता और कौवा, ये तीनों रूपों को दे देना चाहिए। इससे वह श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। श्राद्ध श्रद्धानुसार करना चाहिए। जैसा भगवान आपको सामर्थ्य दिए हैं, उस सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान आपको खूब सामर्थ्य दिए हैं और श्राद्ध पर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए जो उनको वस्त्र देंगे तो सबसे सस्ता वाला वस्त्र खरीद करके और ब्राह्मण को दे देंगे। इससे पितर क्या होते हैं? नाखुश होते हैं, नाराज होते हैं कि हमारे ही आशीर्वाद से इन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ है और हमें देने के लिए, अर्थात ब्राह्मण के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है उसे देने के लिए इसमें इन्होंने कंजूसी किया है। अर्थात कंजूसी को छोड़ करके सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से अच्छे पकवान बना करके अच्छे अच्छे वस्त्रादि का द्वारा ब्राह्मण का सत्कार करना चाहिए, वो उन्हें प्राप्त होता है। अब रही बात, यदि अभाव है अन्न का, वस्त्र का, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तस्मात् श्राद्धं नरो भक्त्या शाकैरपि यथा विधि। ऐसी स्थिति में साग खरीद करके, सब्जी श्राद्ध खरीद करके दे देना चाहिए, इससे भी श्राद्ध हो जाता है। तो यदि साग भी खरीदने का समय नहीं है, पैसा नहीं है, अभाव है और पितर का समय आ गया, पितृकाल, क्या करें? इस बारे में एक छोटी सी कथा पद्म पुराण में आया है कि एक व्यक्ति धन के अभाव में अत्यंत ही ग्रसित था, बहुत दुखी था। उसके पास इतना पैसा न था कि साग को भी खरीद सके। इस तरह साग से भी श्राद्ध करने की स्थिति में वह नहीं था और बेचारा बहुत घबराया हुआ था। आज श्राद्ध की तिथि है और कुतब काल अर्थात जो श्राद्ध का समय है वह नज़दीक आ गया है, मैं क्या करूं? बेचारा घबराया हुआ था, रो रहा था, श्राद्ध कैसे करें? एक विद्वान थे, उन्हें देखे कि ये बहुत दुखी हैं, उनको बुलाए, सुनिए सुनिए क्या बात है, क्यों इतना दुखी लग रहे हैं? कि आज हमारे पिता का श्राद्ध है और श्राद्ध का समय भी नज़दीक आ गया और आज हमारे पास कुछ नहीं है जिससे मैं श्राद्ध करूं। ब्राह्मणों को भोजन कराना, जिमाना, वस्त्र देना तो अलग है, साग देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छी घबराइए मत। पितृगण श्राद्ध श्रद्धा से किया जाता है और श्रद्धा से ही पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं। आप
बाहर मैदान में लगा हुआ है घास, थोड़ा सा घास नोच करके गाय को खिला दीजिए, आपका श्राद्ध पूर्ण हो जाएगा। वह व्यक्ति वैसे ही किए, घास निकाले मैदान से, गाय को खिला दिए, और इस श्राद्ध के फलस्वरूप उन्हें देवलोक की प्राप्ति हो गई, क्योंकि श्रद्धा था उनका कि हम अपने पितरों का श्राद्ध करें। एतत् पुण्य प्रसादेन गतौ सूर्य मंदिरम, इस पुण्य के प्रसाद से वो देवलोक को प्राप्त किए। तो इससे भी श्राद्ध हो जाता है। जब कभी श्राद्धकर्ता को घास भी न मिले, यह भी असंभव हो जाए, तो क्या करे? ऐसी परिस्थिति में पितरों को प्रसन्न कैसे करे जब उसे घास भी नहीं मिल रहा? तब उस समय क्या करना चाहिए? दोनों भुजाओं को उठा करके और पितरों से प्रार्थना करना चाहिए, न मे स्तीवितम न धनम च न श्राद्धोपयोग्यम स्वपितृनतोऽस्मि तृप्तं तु भक्त्या पितरो मयितो कृतौ भुजौ वर्त्मनि मारुतस्य। यह विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। न मे स्तीवितम न धनम च न श्राद्धोपयोग्यम स्वपितृनतोऽस्मि तृप्तं तु भक्त्या पितरो मयितो कृतौ भुजौ वर्त्मनि मारुतस्य। अर्थात हे पितृलोक, हे हमारे पितर लोग, मेरे पास श्राद्ध के अनुरूप उपयुक्त न तो धन है न धान्य है। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा है और भक्ति है। मैं उन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करता हूँ, आप तृप्त हो जाइए। मैं शास्त्रों के अनुसार, ऋषियों के बताए अनुसार अपने को भुजा उठा करके आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप तृप्त हो जाइए। पितर लोग इतने में भी तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि पिता लोग बड़े ही दयालु होते हैं और पुत्र को केवल मात्र श्रद्धा को देख करके ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। अतः श्राद्ध कार्य में जो संपन्न व्यक्ति हैं वो वित्त साठ्य को, कंजूसी को छोड़ करके श्राद्ध को करे। कंजूसी नहीं करना चाहिए। वित्त साठ्यम न समाचरित, वित्त की सठता नहीं करनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद को देने से धन धान्य पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। अब श्राद्ध के अधिकारी के बारे में मैं कल बता दिया था कि किसे किसे करना चाहिए। अब द्वादशा पर्यंत तो सपिंडन तक एक जगह श्राद्ध होना चाहिए। अच्छा रहे कि बड़ा पुत्र करे, बड़ा पुत्र के अभाव में छोटा या क्रमशः जो बताया गया है वो कोई श्राद्ध को करे। इसके बाद एकोदिष्ट श्राद्ध, वार्षिक आदि श्राद्ध, तिथि पर होने वाला श्राद्ध, महालय में होने वाला श्राद्ध, अमावस्या पर होने वाला श्राद्ध, ये सभी श्राद्ध जितने भी पुत्र हैं यदि वो करना चाहें तो सभी इस श्राद्ध को कर सकते हैं, क्योंकि सबका अधिकार है। यदि एक जगह हैं, एकत्रित हैं, तो किसी एक को कर लेने से कोई बात नहीं है। कोई एक कर ले, बड़ा वाला करे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि सब विभक्त हैं, सबका धन, मकान, खेती सब विभक्त हो गया, सब अलग अलग रहते हैं, तो सभी अलग अलग श्राद्ध को करें, इसमें कोई दोष नहीं है। और सभी को श्राद्ध करना ही चाहिए, और श्राद्ध करने से बहुत पितर प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध एक नित्य का भी अंग है। प्रतिदिन तर्पण आदि संध्या में
बताया गया है। इसे करने से पितर प्रसन्न होते हैं। दैनिक क्रिया का अंग भी एक श्राद्ध है। यदि दैनिक क्रिया को न करें तो साल में 2 बार पितरों का समय आता है। एक मृत्यु की तिथि, उस तिथि पर, दूसरा महालय में, आश्विन के पितृपक्ष में। इसमें जो तिथि आती है इस पर श्राद्ध करना चाहिए। जिसका तिथि न मालूम हो वह व्यक्ति सर्वपैतृ अमावस्या को श्राद्ध करे। उसमें कोई भी व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है। इस तरह से श्राद्ध करने से सभी श्राद्ध करें और पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करें। अब इसमें कई प्रकार की शंकाएं लोगों की आती है। जैसे कल एक शंका हमारे बड़े ही सन्निकट शिष्य शिवाकांत त्रिपाठी सारनाथ में रहते हैं, गाजीपुर जिला का रहने वाले हैं। उन्होंने प्रश्न किया, गुरुजी वार्षिक श्राद्ध कब करना चाहिए? देखिए, श्राद्ध का अपकर्षण हो जाता है परंतु श्राद्ध को बढ़ाते नहीं हैं। अपकर्षण माने खींचकर पहले कर लेना, बाद में करने की प्रथा नहीं है। जैसे वार्षिक श्राद्ध 1 वर्ष में ही होना चाहिए, उसके अंदर 1 वर्ष के बाद वार्षिक का कोई मतलब नहीं है। वह तो फिर तिथि श्राद्ध एकोदिष्ट श्राद्ध हो जाता है जो उनकी तिथि पर किया जाता है। परंतु जब तक वार्षिक श्राद्ध नहीं होता है तब तक घर में विवाह, जनेऊ इत्यादि क्रियाएं नहीं होती है। अतः परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, ये सब कार्य घर में होते रहते हैं। लड़के सयाने हैं, लड़कियां सयानी है, उनका शादी विवाह होना है, जनेऊ होना है। जब तक यह कार्य नहीं होता है तब तक यह सब रुका रहता है। फिर करने वाले में भी बहुत सारी प्रतिबंध लगा रहता है, यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, ये मत खाइए, वो मत खाइए, तमाम बहुत सी चीज़ें प्रतिबंध रहता है। अतः द्वादशा के बाद आप कभी भी इस श्राद्ध को कर सकते हैं। श्राद्धापकर्षण क्या सपिंडन, अभी जो द्वादशा के दिन षोडशी श्राद्ध होता है यह श्राद्धापकर्षण ही तो है। इसमें मासिक श्राद्ध होता है, यह पूरे वर्ष भर का श्राद्ध है। पाक्षिक श्राद्ध, मासिक श्राद्ध, त्रिपाक्षिक श्राद्ध, द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक, चतुर्थ मासिक, पंचम मासिक, उनखान मासिक, खान मासिक, सप्तम मासिक, अष्टम मासिक, 9 मासिक, 10म मासिक, एकादश मासिक, उनाब्दिक, आब्दिक। ये जो 16 पिंड है ये 16 अलग अलग समय का ही तो है। परंतु इस कलियुग में क्या छूट दिया गया है कि द्वादशा है पिंड मेलनम। द्वादशा के दिन ये सभी श्राद्ध को कर सकते हैं, तो ये श्राद्ध का अपकर्षण हो जाता है। उसी तरह से वार्षिक श्राद्ध का भी अपकर्षण करके जो 12वें महीना में करते हैं उसका अपकर्षण करके आप सपिंडन के बाद इस श्राद्ध को कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है बाद में करने का तो 3 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष में इस श्राद्ध को करें, क्योंकि ये सभी तिथियां हैं त्रिपाक्षिक, द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक इत्यादि सभी। तो किसी भी तिथि पर इस श्राद्ध को आप कर सकते हैं और वह वार्षिक श्राद्ध पूर्ण हो जाएगा, इसमें किसी का भेद नहीं है। और भी किसी प्रकार का किसी को कोई श्राद्ध संबंधी या और भी कोई धर्मशास्त्रीय शंका किसी को हो वह हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं।
और उसे मैं बताने का भरसक पूर्ण प्रयास करूँगा कि आपका यह शंका समाधान होता रहे और आप हमेशा प्रश्न को करते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।